So welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated a कर्म नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज और आज की सीरीज़ में बात करेंगे हम डाइजेशन की एंड द टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का. सो लेट्स डिस्कस अ फर्स्ट क्वेश्चन. पीएच एट विच द पेप्सिन एक्ट एज इज. सो पीएच पूछा जा रहा है पेप्सिन का, डेट इज़ अ 2.0. इसे आपको याद रखना है. ठीक है. टाइलिन का ऐसे 6.5 होता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा कंटेन द एंजाइम. तो सलाइवा जो होता है वो एमाइलेज और लाइसो एंजाइम दोनों कंटेन करता है, तो यहाँ पे एमाइलेज सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फैट एब्जॉर्ब इनटू अ लैक्टीज एज काइलोमाइक्रॉन्स आर ए. तो ये जो फैट्स एब्जॉर्ब करते हैं लैक्टीज, वो जो होते हैं ट्राइकोग्लिसराइड्स होते हैं. क्या होते हैं बच्चों? ट्राइकोग्लिसराइड. तो कार्बोमाइक्रॉन्स जो होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं? ट्राइकोग्लिसराइड्स होते हैं. ये बात याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च बाय द एमाइलेज इज कम्प्लीटेड इन द. तो पूछ रहा है कि जो एमाइलेज का डाइजेशन है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है. तो ये ड्यूडेनम में कंप्लीट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसे आप लोग को याद रखना है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व इज ह्यूमन बॉडी में लीड टू बी अ. सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली ये जो होता है वो पेप्टाइडिक अल्सर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है. सो ये जो स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व्स है वो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डैक्टील्स आर फाउंड इन आ. तो डैक्टील्स जो होते हैं वो विलाइस माइक्रोविलाइस में होते हैं, जो कभी कभी एब्जॉर्प्शंस में फूड के हेल्प करते हैं. तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एब्सॉर्सिक एसिड इज अ. तो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी होता है. तो आपको ये याद रखना है कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, और विटामिन सी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है. तो ये क्वेश्चन को याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. पेप्सिन कन्वर्ट्स. पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, तो ये याद रखना है. पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये क्या करता है बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये बात याद रखोगे. सलाइवा कंटेन्स. तो सलाइवा जो बेसिकली होता है वो टाइलिन को कंटेंट करता है, एंड इसका जो पीएच होता है 6.5 होता है, तो ये बात याद रखेंगे. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 31. द लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम इज फाउंड इन ओमनीवोरस. तो सबसे ज़्यादा ओमनीवोरस जितने भी जो शाकाहारी सर्वाहारी जो होते हैं, हार्बीवोर्स कार्निवोर्स होते हैं, दोनों तरीके के फूड न्यूट्रिशन कंटेंट को लेते हैं, उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बात याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 32. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इज सेक्रीटेड बाय द पेरिटल सेल्स. तो ये पेरिटल सेल्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कंटेन करता है और सेक्रीट करता है. बच्चों HCl की हेल्प से ही कोई भी जो फूड मटेरियल होता है वो बेसिक मीडियम में चेंज होता है, तो ये बात भी आप याद रखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एंजाइम विच हाइड्रोलाइसिस ट्राइग्लिसराइड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज कॉल्ड. सो बेसिकली ये एंजाइम लाइपेज एंजाइम होता है जो हाइड्रोलाइसिस करता है ट्राइग्लिसराइड का फैटी एसिड में. सो ये बात आप याद रखेंगे. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें 34 क्वेश्चन को एक बार देखिए. कह रहे द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज़ अ गोट लीवर एंड स्पायरुलिना. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि रिचेस्ट सोर्स जो होता है B12 का गोट लीवर स्पायरुलिना होता है, इसे आपको याद रखना है. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है. कह रहा है कि कार्बोक्सिली पेप्टाइडेज इज एन एंजाइम सेक्रेटेड बाय द एंजाइम पेनक्रियास. सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम जो होता है वो बेसिकली पेनक्रियास से सेक्रेट होता है. इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है. पेनक्रियास सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है
ह्यूमन में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि काइमोट्रोट्रिप्सिन इज सेक्रीटेड बाय। सो काइमोट्रोट्रिप्सिन जो होता है वो बेसिकली पेनक्रियास के थ्रू सेक्रीट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डेंटेशन इज नॉट फाउंड इन अ मैन इज। तो DTH से आप इसे याद रखोगे, ये पाया जाता है। DTH ठीकोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफोडोंट होता है, बट लोफोडोंट इसमें नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, DTH के फॉर्म में से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि जस्ट एज द हाइड्रोलाइटिक एसिड इज फॉर द पेप्सिनोजन सो इज आ। सो ये इंटेरोकाइनेज फॉर द ट्रिप्सिनोजन होते हैं, मतलब इंटेरोकाइनेज से ट्रिप्सिनोजन का जो प्रोसेस होता है वो हाइड्रोलाइटिक एसिड से पेप्सिनोजन के थ्रू, मतलब ऐसे ही होता है जैसा कि ये प्रोसेस होता है कन्वर्जन। तो इसको आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ग्लोबेट सेल्स। तो ग्लोबेट सेल्स जो होती है वो म्यूसिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे याद रखना है। ग्लोबेट सेल्स जो होती हैं वो म्यूसिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, लिक्विडी सेक्रीट सब्सटेंसेस को सेक्रीट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ह्यूमन टीथ हेल्प इन कटिंग। तो इंसाइजर का काम होता है कटिंग का, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, कह रहा है टोकोफिरॉल स्टैंड्स फॉर। तो टोकोफिरॉल विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो ये होता है, टोकोफिरॉल इज़ विटामिन ई। सो ये आपको याद रखना है। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई हो। अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए।